सर एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ। ये मैटर नहीं करता कि हम पढ़ लिख कर हमारी जॉब लगती है या नहीं लगती है। मैटर ये करता है कि एक व्यक्ति का आज के टाइम में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तभी वो अपने हक के लिए लड़ सकता है और अच्छी बुरी किसी भी चीज़ का उसे तभी पता होगा यदि वो शिक्षित। एजुकेशन सिस्टम जो है वो फिलहाल मतलब स्टूडेंट बेस्ड ही है, चिल्ड्रन बेस्ड एजुकेशन है, तो उनके अकॉर्डिंग ही पढ़ा। समय समय पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम कार्य करते हैं। शिक्षा और शिक्षा के अलावा और भी खेलकूद का मामला है। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ नकुड़ में और आपने काफ़ी शिक्षण संस्थाएं देखी होंगे, मगर आज जिस शिक्षण संस्था की हम बात कर रहे हैं उनमें क्या खास बात है, चलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। जो ये प्राइवेट संस्था है इसमें क्या खास बात है और बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर कितना प्रयास करते हैं प्राइवेट संस्था में, आज हम आपका परिचय कराएंगे और जानकारी लेंगे क्या क्या सुविधा यहाँ पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे PS विवेकानंद हाई स्कूल में इस समय हम मौजूद हैं, जो नकुड़ में स्थित है। वहीं पर हमारे साथ में संस्थापक हैं, संस्थापक से बातचीत करेंगे और कुछ स्टाफ के अध्यापक हैं उनसे बातचीत करेंगे और जरा जानकारी लेंगे, क्योंकि काफ़ी चर्चाओं में है विद्यालय, काफ़ी लोग चर्चाएं करते हैं। आज जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ऐसा है भी या नहीं है। सर स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सर काफ़ी चर्चाओं के बाद हम आए हैं, लोग काफ़ी प्रशंसा करते हैं आपकी, जैसे हम जाते हैं क्षेत्र में घूमते हैं तो उसके बाद हमारा आना हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आप पहला आइए। प्रश्न सर ये है, शिक्षा को लेकर काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं और अगर हम बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी योगदान दे चुके हैं आप। जी। ये जानकारी देते हैं लोग कि आप शिक्षा क्षेत्र को एक अपना परिवार समझते हैं, बच्चों के उज्जवल भविष्य की काफ़ी प्रयास करते हैं, विद्यालय में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी कराते हैं। हाँ, समय समय पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम कार्य करते हैं। शिक्षा और शिक्षा के अलावा और भी खेलकूद का मामला है, बच्चे के ज्ञान विज्ञान का मामला है, जनरल नॉलेज का मामला है, उसके बारे में हम सब पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे को पूर्ण रूप से। और क्या क्या विशेषताएं हैं विद्यालय में सर? बस और तो विद्यालय में विशेषताएं आप लोग सब देख ही रहे हैं। अभी सारी व्यवस्थाएं हैं वैसे तो पानी की उसकी सब, लेकिन उसके पानी के लिए हमने अभी नगर पालिका परिषद में चेयरमैन साहब के पास में प्रस्ताव भेज रखा है और उन्होंने राइट भी कर दिया अभी बाहरी जो है उसके लिए वाटर पंप लगवाने का। सर आपकी संस्था में जैसे गरीब परिवार से कोई बच्चा आता है तो उसको शिक्षा के लिए विशेष योगदान देते हैं आप, उसको छूट भी देते हैं और उसको लगातार प्रयास करके पढ़ाया भी जाता है, तो थोड़ा सा उसमें बताइए आप क्या क्या प्रयास। देखिए, जो बच्चा हमारे यहाँ 25% में सरकार की तरफ से आता है वो तो फ्री आता ही है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई बच्चा जिसकी स्थिति बहुत निम्न स्तर की है तो उसको हम निःशुल्क शिक्षा देने का काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई सरकार अगर कुछ देगी तो उससे होगा, ऐसा नहीं है। जो सरकार के अलावा भी आता है बच्चा हमारे पास में, हम उसको अपनी तरफ से निःशुल्क शिक्षा देते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। अच्छा सर, आज की जो स्थिति है कुछ प्राइवेट संस्थाओं में ऐसा किया गया है कि प्राइवेट संस्थाओं में काफ़ी लूट कर रहे हैं प्राइवेट संस्था वाले, अभिभावकों पर बोझ डाल देते हैं, उनकी फीस उनकी किताबें इतनी महंगी होती हैं कि अभिभावक उनका बोझ नहीं संभाल पाते। तो आपके विद्यालय में तो नहीं ऐसा है? नहीं, हमारे विद्यालय का जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ही मतलब एक निम्न स्तर का व्यक्ति उन बुकों को खरीद सकता है। दूसरी बुक हमारी जो है वो दुकान से खरीदी जाती हैं, बुक सेलर खुद देते हैं, हम किसी से अपने यहाँ से बुक नहीं देते। जो लोग अपने यहाँ से बुक देते हैं वो बहुत भारी भरकम, मतलब उनके पास में इतना बोझ पड़ता है कि उसको निभाना भारी हो जाए, खुद पेमेंट लेते हैं उसका और खुद उनको बुक देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमको बुक सेलर के यहाँ से बुकें आती हैं और वो जो भी होता है हमारे गार्जियन से वो 10-5% जितना भी उनका अपना स्तर है उससे वो देते हैं, हम किसी से बुक नहीं देते। सर आपके विद्यालय में एडमिशन हैं बच्चों के, तो अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं जैसे कई विद्यालयों में देखा है, तो सर आपके विद्यालय में भी रजिस्ट्रेशन फीस है? हाँ, रजिस्ट्रेशन फीस है। मान लीजिए जो बच्चा बहुत ही कमज़ोर बच्चा है, हम केवल 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं उसे, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। बाकी एडमिशन फीस है वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये या 700 रुपये, इससे बड़ी नहीं है। बाकी और विद्यालयों में आप लोग देख रहे होंगे कहीं 1000 रुपये, कहीं कितनी बड़ी बड़ी फीसें हैं। सर प्रश्न आपसे ये है, आपने पूरा जीवन बच्चों के भविष्य के लिए न्यौछावर कर दिया है,
तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अच्छे आज पोजीशन पर स्थित है। देखिए, हमारे विद्यालय से मैंने आपसे बताया था कि और भी विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों के जो बच्चे हाई स्कूल पास कर कर के जा रहे हैं, मतलब कोई भी 75 से कम किसी बच्चे के भी अंक नहीं है, 75 से ऊपर अंक है। तो अब आगे क्या प्रयास है बच्चों के लिए और आगे क्या सोचा है? आगे भी हमारा यही प्रयास है कि बच्चों को जो है अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। उसके लिए अच्छे अध्यापक, कोई भी हमारे पास में ऐसा अध्यापक नहीं है, अध्यापिका ही हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन से, बीटीसी और बीएड से कम। लोग अपने को बता देते हैं भाई मेरे यहाँ से, लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि कोई भी अगर इस चीज़ को देखना चाहता है भाई उनकी योग्यता को और उनके सभी डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है। इसी संस्था में शुरुआत में 96 में से और लगभग 2002 तक मैंने पढ़ाया है। उस टाइम के बच्चे आज भी मतलब बहुत बच्चे कामयाब हैं, टीचर भी हैं, पुलिस में भी हैं। सर प्रश्न आपसे ये है, जैसे आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं विद्यालय में, तो उनका किस तरीके से आप सर्वांगीण विकास करते हैं? किस लेवल से बच्चों को लेकर चलते हैं पढ़ाई में? देखिए, जिस प्रकार का बच्चा आता है, कुछ बच्चे ज़्यादातर सरकारी विद्यालयों से आते हैं, उन बच्चों के अंदर बहुत कमियां होती हैं। देखो, हमारे यहाँ तो आप लोगों ने पता है कि भाई पहले से इंग्लिश शुरू हो जाती है, उनके यहाँ अब तो शुरू होने लगी, लेकिन कक्षा 6 से होती थी। तो उसी प्रकार से हम थोड़ा उनको पीछे थोड़ी क्लास में डाउन कर देते हैं, उनको अलग से एक्स्ट्रा क्लास दे करके उन बच्चों के साथ में लगाने का प्रयास करते हैं। पूरा अपने टीचर से उनको एक्स्ट्रा क्लास दिलवाते हैं। बहुत हम भी स्वयं कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं? अब की बार हाई स्कूल इंटरमीडिएट में भी काफ़ी बच्चे अव्वल रहे, जिला सहारनपुर से काफ़ी बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है, और स्थान प्राप्त किया है सब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है। तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे विद्यालय से भी कई बच्चे जो है 85, 89, 90 अंक प्राप्त किए हैं बच्चों ने, और हमारा प्रयास भी आगे भी यही प्रयास रहेगा उन बच्चों के लिए। भरपूर एक्स्ट्रा क्लास के जरिए हम उनको विद्यालय में संपूर्ण मतलब पूरी क्लास में पूरा ध्यान रखा जाएगा। हर प्रकार से कोशिश करी जाएगी कि हमारा बच्चा अव्वल आए और विद्यालय का नाम रोशन करे। तो अभी हमने प्रबंधक जी से बात की, क्लास में मौजूद हैं पीएस विवेकानंद हाई स्कूल में, और देख सकते हैं बच्चे अनुशासन से बैठे हैं, पूरा डिसिप्लिन है विद्यालय में और पूरे डिसिप्लिन से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ निशु सर। हाँ जी अच्छा, पहला प्रश्न हमारा ये है, हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? सर, एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ। ये मैटर नहीं करता कि हम पढ़ लिख कर हमारी जॉब लगती है या नहीं लगती है। मैटर ये करता है कि एक व्यक्ति का आज के टाइम में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने हक के लिए लड़ सकता है, और अच्छी बुरी किसी भी चीज़ का उसे तभी पता होगा यदि वो शिक्षित होगा। सो एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस टाइम। अच्छा, आप लोग काफ़ी प्रयास करते हैं और काफ़ी चर्चाएं हैं आपके विद्यालय की कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, खासकर डिसिप्लिन को लेकर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं विद्यालय की? सर, डिसिप्लिन इज़ फर्स्ट इन आवर स्कूल, बिकॉज सर अगर बच्चा डिसिप्लिन में रहता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखता है। अगर बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहता तो अपनी मनमानी करता है जो उसको करना होता है। लेकिन अभी के टाइम में बच्चों के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के पास एक तो जो 10th-12th के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन जो होता है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिससे वो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। पूरा टाइम उनका मोबाइल फ़ोन के साथ ही चला जाता है। इसलिए सर डिसिप्लिन इज़ इम्पोर्टेंट, एंड हम सभी फैकल्टी मेंबर्स फुल ट्राई करते हैं कि बच्चे डिसिप्लिन में रहे, और बच्चे भी फॉलो करते हैं। थैंक यू। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं यहाँ पर? सर, इंग्लिश और ऑल सब्जेक्ट्स, टू फर्स्ट टू 8th ऑल सब्जेक्ट, एंड 9th to 12th इंग्लिश। ये है, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ उनका एक टारगेट होता है, तो किस क्लास में निर्धारित किया जाता है टारगेट? ओके, ये बचपन से बच्चे का होता है कि मुझे ऐसा कुछ करना है, लेकिन वो बेसिक स्टडी ही करता है 8th 10th 9th 10th तक। उसके बाद ही उसको ये लगता है कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशन मिलती है उसके बाद 10th तक की एजुकेशन के बाद ही जॉब के लिए बच्चा एबल होता है ना, लाइक एज 18 अब वो उसकी एज हो जाती है उसके बाद। तो लेकिन उसका जो भी ड्रीम होता है वो पहले से ही तय होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को हम ट्रीट करते हैं।
जिस चीज मतलब वैसे तो एजुकेशन उसे सभी सब्जेक्ट्स की दी जाती है, लेकिन जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको ज्यादा मेहनत करानी पड़ती है उसके साथ, जैसा कि वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो उनके लिए क्या प्रयास है? उनके लिए प्रयास ये है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो वो भी करें। जरूरी नहीं कि उनके पास अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है, लाइक एज उनके पास कोई बुक नहीं है, दूसरे बच्चे के पास है, तो हम दूसरे बच्चे से लेकर उसको पढ़वाते हैं ताकि वो भी उसके इक्वल हो। जब बच्चे में के अंदर माइंड है तो आर्थिक स्थिति कोई मैटर नहीं करती। और आज के टाइम में तो गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए बहुत सुविधाएं अवेलेबल की हुई है। तो सर हम तो ट्राई करते हैं कि बच्चे में मतलब जो आर्थिक स्थिति है उसको लेके कोई भेदभाव ना रहे। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि टारगेट निर्धारित कर लेते हैं बच्चे हाई स्कूल में, इंटर में, तो उनका टारगेट बनाना सही है जीवन में या गलत है? सर टारगेट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर हमें डायरेक्शन ही नहीं पता होगा कि हमें जाना गया तो फिर हम चलते रहे इस चीज का कोई जैसे कुछ फायदा बच्चे ये मानते हैं कि हमें तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कोई भी जॉब मिल जाए। नहीं। बच्चे मतलब चाहते गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि सिचुएशन की डिमांड हमसे यही है कि हम कुछ करें, क्योंकि कई बार सर जो सिचुएशन होती है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। मैडम जी, प्रश्न आपसे ये है, जैसे कुछ अभिभावक सब्जेक्ट थोप देते हैं बच्चों पर कि आपको साइंस साइड लेनी है, आपको आर्ट साइड लेनी है, और बच्चों का सपना होता है बायोलॉजी लेने का, तो उसमें क्या कहना है आप? अगर बच्चों का इंटरेस्ट बायोलॉजी में है तो बच्चों को इंटरेस्ट जिस चीज में है वही सब्जेक्ट दो ना बच्चों को, उसको वो अच्छे से पढ़ पाएगा। फोर्स नहीं करना चाहिए ना बच्चे जैसे को। कुछ परिवार में ये मानते हैं कि हम तो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, और उनका इंटरेस्ट होता है एग्रीकल्चर में, फिर बच्चा कैसे मैनेज करता है? बस बच्चा मन मार के करता है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं होता है, वो करता है लेकिन वो खुश नहीं रह पाता बच्चा। मेरा मानना तो यही है सर। के लिए क्या मैसेज है आपका? ओके ओके सर, मैं ये चाहती हूँ कि सभी बच्चे मेहनत करें और जो उनका टारगेट है उसको अचीव करें और अपने पेरेंट्स का, अपने कंट्री का नाम ऊंचा करें। थैंक यू सो मच सर। कुछ अभिभावक ये मानते हैं बेटा हो उसको पढ़ाएंगे, बेटी हो उसको नहीं पढ़ाएंगे। ये भेदभाव अधिकतर देखा है हमने, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, तो उनका भेदभाव करना सही है या गलत है? नो सर, इट्स रॉन्ग। भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़का भी इक्वल है, लड़की भी इक्वल है सर। पेरेंट्स के लिए तो दोनों इक्वल होने चाहिए ना। ये गलत चीज है। भेदभाव आज के टाइम में वैसे कोई नहीं करता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स की यही होता है कि आगे चलकर लड़का हमारी ज्यादा करता है, ऐसा नहीं है। लड़के छोड़ देते हैं, लड़कियां ज्यादा करती है पेरेंट्स की। तो ये भेदभाव गलत है। लड़कियों मतलब लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।